आज का हमारा टॉपिक है भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। यानी नदी घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर उनसे अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सिंचाई और ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती है। उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। इन बहुउद्देशीय से अनेक प्रकार के लाभ होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ये परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ के समान। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, ये परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ स्थान। और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्भव कहाँ से हुआ, उद्भव की बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से हुआ बहुउद्देशीय परियोजना का उद्भव? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन सी नदी से? टेनेसी घाटी योजना से। इनके अलावा इनको रूस, जर्मनी, फ्रांस ने भी इस योजना से सफलता से उत्साहित होकर भारत ने भी इस जलराशि का उपयोग करने के लिए इन योजनाओं को अपनाया। और उसके बाद में बात करते हैं भारत के नदी बांध। भारत के नदी बांध, भारत की बांध, इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। गुजरात, की एमपी छब्बीस, यानी गुजरात के एमपी 26। ट्रिक्स क्या है? गुजरात की एमपी 26। गुजरात की लोकसभा के कितने सदस्य चुनकर जाते हैं, यानी सांसद गुजरात से 26। तो जी से हमने क्या बना दिया? गुजरात। क्या बना दिया? गुजरात। यू से उत्तर प्रदेश, क्या बना दिया? उत्तर प्रदेश। जे से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आर से राजस्थान, आर से क्या बनाया? राजस्थान। ए से आंध्र प्रदेश, ए से क्या बनाया? आंध्र प्रदेश। टी से तेलंगाना, के से कर्नाटक, एम से महाराष्ट्र, पी से पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पी से क्या होगा? पश्चिमी बंगाल। जे से गुजरात, यू से उत्तर प्रदेश, जे से जम्मू कश्मीर, आर से राजस्थान, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटक, एम से महाराष्ट्र,
पी से पश्चिम बंगाल। देखो गुजरात से लोकसभा के सांसद कितने चुनकर जाते हैं? 26। कितने चुनकर जाते हैं? 26। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है किस राज्य से सबसे ज़्यादा है जो लोकसभा के MP चुन कर आते हैं, यानी किस राज्य से सबसे ज़्यादा सांसद है जो चुन कर आते हैं? उत्तर प्रदेश से 80। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 6 सांसद चुन कर आते हैं। राजस्थान की बात करते हैं 25। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 25। तेलंगाना की 17। कर्नाटक की 28। महाराष्ट्र की 48 और पश्चिम बंगाल की 42। सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद है जो उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद में महाराष्ट्र से चुन कर आते हैं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो कब अलग हुआ 2 जून, और इससे पहले यहाँ पर 42 आंध्र प्रदेश से सांसद चुनकर आते थे, और तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग होने पर यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं जो कितनी बची? 17, और आंध्र प्रदेश में कितनी होंगी? 25। ये है हमारी ट्रिक। और उसके बाद में बात करते हैं एक एक राज्य की, किस राज्य में कौन सा बांध है। सबसे पहले है जी से बना गुजरात में। गुजरात से सबसे पहले बात करते हैं सरदार सरोवर पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी। ये अक्टूबर 2000 से गुजरात मध्य प्रदेश इसकी ऊंचाई को लेकर विवाद चल रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी? ऊंचाई की बात करते हैं 137.72 मीटर। दोनों राज्यों में विवाद चल रहा है। और ये विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के अंदर है। ऊंचाई के कारण दोनों राज्यों में विवाद है। और उसके बाद में बात करते हैं उकाई। बांध काकरा बांध, दोनों बांध है जो किस नदी पे है? किस नदी पे है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी साथ साथ में उतार लेकर हुई सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, उकाई बांध और काकरा पारा बांध है जो ताप्ती नदी। उसके बाद में बात करते हैं यू उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बांध की बात करते हैं माता टिल्ला। और रानी लक्ष्मीबाई
बांध, दोनों बांध है जो बेतवा नदी पर। किस नदी पे सर? बेतवा नदी। उसके बारे में बात करते हैं रिहंद बांध। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और ये किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। रिहंद नदी माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध है जो बेतवा नदी पर है। और रिहंद बांध की बात करते हैं, इसको गोविंद बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और किस नदी पे है? रिहंद नदी पर। उसके बाद में बात करते हैं जी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के बांध की बात करते हैं। सबसे पहले सलाल बांध। दुलहस्ती, दुलहस्ती बांध और बगलिहार बांध। तीनों बांध है जो किस नदी पे है? चेनाब किस नदी पे है? जम्मू कश्मीर के बाद सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, बगलिहार बांध, तीनों बांध है जो किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। उसके बारे में बात करते हैं राजस्थान के बाद। राजस्थान सबसे पहले बात करते हैं जवाई बांध। किस नदी पर है? जवाई नदी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जवाई बांध है जो किस नदी पर है? जवाई नदी पर। किस राज्य में है? तो राजस्थान। इसके बाद बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध की दोनों बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। उसके बाद में बात करते हैं मेजा बांध। कोठारी नदी। कोठारी नदी, जोई बांध, जोई नदी, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध है जो चंबल नदी पर है। और मेजा बांध है जो कोठारी नदी। उसके बाद में बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो बांध है सेलम बांध। सेलम बांध है जो किस नदी पर है? कृष्णा नदी। किस नदी पर? कृष्णा नदी। तीसरी तेलंगाना वाला, तेलंगाना राज्य के बांध की बात करते हैं। सबसे पहले
नागार्जुन। नागार्जुन बांध है जो किस नदी पे है? कृष्णा नदी। किन राज्यों की बॉर्डर की सीमाओं पर है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बॉर्डर उसके बाद में बात करते हैं पोचमपाद बांध है जो किस नदी पर है? गोदावरी नदी। किस नदी पर है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी उतार ले तो साथ साथ में ये। उसके बाद में बात करते हैं साथ में राज्य कर्नाटक की से क्या होना था? कर्नाटक के राज्य के सबसे पहले बांध की बात करते हैं शिवसमुद्रम। शिवसमुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध। दोनों बांध है जो कावेरी नदी। किस नदी पे सर? कावेरी नदी। उसके बाद में बात करते हैं अलमाटी बांध। अलमाटी बांध ये है, अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी। किस नदी पर है? कृष्णा नदी। उसके बाद में बात करते हैं एमसी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना बांध। किस नदी पर है? कोयना नदी भी। किस नदी पर है? कोयना नदी। उसके बाद में जयकगढ़। गोदावरी नदी। चलिए पी से पश्चिम बंगाल। पश्चिमी बंगाल रक्का बेलारूस। किस नदी पर है? गंगा नदी। किस नदी पे? कर्नाटक की बात कर लेते हैं शिवसमुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध की बात करते हैं तो कृष्णा नदी पर। महाराष्ट्र की कोयना बांध कोयना नदी पर। जायकवाड़ी बांध की बात करते हैं गोदावरी नदी। पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं फरक्का बैराज है जो किस नदी पर है? गंगा नदी पर। थैंक यू।